पहले तो कारण जानो, तब निवारण। रोग का कारण जानने के लिए डॉक्टर बहुत तरह की जांच कराता है, और तब रोग जब पकड़ लेते हैं तो दवा लिख देते हैं, जाइए खाइए और ठीक हो जाए। तो कारण का पता नहीं होगा तो निवारण क्या होगा? बीमारी कोई है, दवा कोई चल गई, परिणाम बीमारी और बढ़ जाएगी। तो कारण क्या है? सनत कुमार ने कहा नारद जी को कि दुख का कारण, दुख भगाने और सुख पाने के लिए जो प्रयत्न है, पर परिणाम सुख नहीं मिल रहा है, इसका कारण यही है कि खोज की दिशा गलत, ज्ञान का अभाव है। सुख कहां है? जब जानेंगे तब ना वहां जाएंगे, नहीं तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। कोई व्यक्ति अगर अपना चप्पल घर पर छोड़ के आ गए हों, अब भूल जाएं और आरती के बाद यहां अपना चप्पल या जूता ढूंढें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहां छूटा ही नहीं, यहां है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कारण यही है। हम कहां ढूंढते हैं? ये वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। हे नारद, सुख एकमात्र उस अनंत सत्ता में है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर परमात्मा कहते हैं। बाकी संसार यह तो अपने आप में ही अनस्थिर है, यह तो खुद बदल रहा है, यह तो खुद ससीम है। तुमको चाहिए असीम सुख, असंसार है ससीम, सीमा वाला। तुमको चाहिए स्थिर सुख, असंसार में सब है परिवर्तनशील। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आप जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, इसकी गति जानते हैं कितनी है? कितने स्पीड से पृथ्वी चलती है? 1,72,000 किलोमीटर, 1,07,200 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, मतलब एक मैप बोला, अब पृथ्वी पटना पहुंच गई। इसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। पहले लोग कहते थे सूर्य स्थिर है, कोई स्थिर नहीं है। आकाश में कोई चीज स्थिर नहीं रहेगा, गति नहीं रहेगी तो वो टिक नहीं सकेगा। सूर्य की गति आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे।
उसकी गति कहीं कहीं लिखा है 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सूर्य चल रहा है। इसीलिए कहा भगवान बुद्ध ने सब्बा लोका प्रकंपितो साधो गति में अनहद बाजे। लट्टू में जब तक गति रहती है ना तभी तक लट्टू अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। जैसे गति खत्म हो जाएगी लट्टू गिर जाएगा। ये सब गतिशील है, जान लीजिए। कोई 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, कोई 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी गति है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, संसार स्वयं परिवर्तनशील है। संसरति सम्यग् रीत्या इति संसारः। एक निश्चित नियम के अनुसार जो बदल रहा है संसार है, जो स्वयं बदल रहा है, उससे आपको स्थिर सुख कैसे मिलेगा? महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि दीवार घड़ी की पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर चाहे अपने जीवन में स्थिरता तो उस पेंडुलम को छोड़ना होगा, और वह पेंडुलम जिस दीवार के सहारे टंगी है वह स्थिर दीवार को पकड़ना है। तो संसार को पकड़ करके आप स्थिर हो ही नहीं सकते। गॉडमैन नाम की एक पुस्तक है, लेखक ने लिखा है एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस from this changeable and perishable world is nothing but just deceiving oneself, and all the attempts made for the same purpose is just like stopping the continuous process of day and night, which is impossible. इस नाशवान और परिवर्तनशील जगत और इनके वस्तुओं से, व्यक्तियों से अविनाशी और स्थिर सुख की इच्छा रखना अपने आप को धोखा देना है। और इस दिशा में कोई अगर प्रयास कर रहा है तो उसका प्रयास वैसे ही असंभव है जैसे कोई दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की यह जो प्राकृतिक रूल है, नियम है, इसको रोकना चाहता है कि हम दीने रोक के रख देंगे, जो कि संभव नहीं है। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति देह धरे का यही स्वभाव है। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि संसार सुसीम परिवर्तनशील नाशवान है, इसी में सुख ढूंढते हो, स्थिर और अनंत सुख। इसीलिए संसार अगर अनेक प्रयत्न के बाद मिल भी जाए तो वह संसार जो है आपको सब दिन सुख नहीं दे सकता है। आजकल देखते हैं ये मोबाइल जो है इतना समाज के किशोरों का जीवन खराब कर दिया है ना, कि कहने में भी शर्म आती है, शर्म आती है। अभी हाल ही में मैं एक गांव में था तो लोग हमको कह रहे थे कि बाबा मेरे गांव में आज से 10-15 साल पहले गांव में प्रेम विवाह नहीं होता था, और अभी 15, 16, 17, 18 साल के अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, अब भाग भाग करके विवाह कर रहे हैं। गांव के लड़के लड़की भाग जा रहे हैं। नैतिकता का पतन मोबाइल के प्रचलन से हुआ है।
लाभ हुआ है बहुत। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा था भौतिक शिक्षा और अध्यात्म शिक्षा के संबंध में कि ये जो भौतिक विज्ञान है ना, इसने बहुत कुछ दिया है, बड़ी सुख सुविधा दिया है जीवन में। कुआं से पानी लेते थे, ट्यूबवेल खोज के लाया। ट्यूबवेल चलाने में दिक्कत होती थी तो मोटर लाके टूटी लगा दी। आए नीतीश कुमार कह दिए घर 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 नल योजना। देख लीजिए कितना आसानी है। पहले चावल कूटते थे, चक्की से आटा बनाते थे, उसके बाद मिल आ गया। पहले सिलवट पर मसाला पीसते थे, अब मशीन लगा के घिर मसाला तैयार। कितना सुविधा हो गया है। पहले चिट्ठी लिखते थे कि यहाँ का सब समाचार ठीक है, चिट्ठी पढ़ने वाला पढ़ रहा है मेरे घर का सब समाचार ठीक है, और चिट्ठी पहुंचने के पहले बीच में ही दादाजी निकल गए हैं, है ना। वहां वो ठीक पढ़ रहा है, इधर 10 दिन में कुछ कांड हो चुका है। अब मोबाइल है, हेलो हेलो से मन नहीं भर रहा था तो वीडियो कॉलिंग है, दर्शन भी कीजिए, अब पर्सन भी कीजिए। देख रहे हैं ना सुख सुविधा, कमाल। उन्होंने लिखा, ये सब भी जानिए, ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल, बड़ा जरूरी है। उन्होंने लिखा है भौतिक शिक्षा का बड़ा महिमा। और फिर कहा कि ये भौतिक शिक्षा ने सुख सुविधा तो बहुत दिया है, वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इसने लिया क्या किया है थोड़ा वो भी सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा, पहली बात कही कि टुडे वी हैव बिग हाउसेस बट स्मॉल फैमिलीज। पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे घर होते थे, लेकिन परिवार बड़ा होता था। जब तक दादा दादी रहते थे, भाई अलग नहीं होते, उनके बाल बच्चों की शादी होती थी, अब माँ बाप में से कोई हो तो अलग नहीं होते थे। चाचा चाची, चचेरा भाई, चचेरी बहन, कितने विवाहित हो गए हैं, लेकिन सब एक साथ सुख दुख में, कोई कमा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। सबका संपत्ति सबका एक जगह जमा होता था और सब में बंटता था, सबका विकास होता था। लेकिन उन्होंने कहा कि विज्ञान की जो ये भौतिक शिक्षा, जिसने संतों के ज्ञान को हमसे दूर कर दिया, अध्यात्म ज्ञान से दूर कर दिया, धर्म की जड़ से हमको दूर कर दिया, तो अब घर तो बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन परिवार कितना छोटा हो गया है। अब देखते हैं चाचा चाची वाला की एक साथ है, यहाँ तो भाई एक कुमारा है, दूसरे भाई की शादी हो गई, उसके बाद कहता है हम दो, हमारे दो तो बाद में होगा, हम दो हो गए, अब अलग हो जाए। परिवार बहुत छोटा हो गया, स्वार्थी हो गए लोग। हम कमाते हैं, साथ रहेंगे तो हमको भी दिक्कत हो, परिवार छोटा हो। दूसरी बात उन्होंने कहा, टुडे वी हैव टच द मून एंड मार्स बट नो कांटेक्ट विथ नाइबर एंड ब्रदर्स।
हम चांद पर पहुंच गए, मंगल को छू लिया है, लेकिन अपने भाई और पड़ोसी के हृदय में जगह नहीं बना सके, वहां दुश्मनी रखे। टुडे वी हैव एडवांस्ड मेडिसिन बट पुअर हेल्थ। मेडिसिन तो हम एक से एक रोग का ढूंढ लिए, लेकिन बीमारी भी इतना न पैदा कर लिए हैं कि कोई ना कोई बीमारी सबको है। और जो एक महत्वपूर्ण बात कही, जिसको कहने के लिए मैं यह प्रसंग ले आया, उन्होंने कहा टुडे वी हैव हायर डिग्रीज बट लेस कैरेक्टर। पहले बीए पास लोग गांवों में नहीं मिलते थे। मेरा जन्म इसी जिले में हुआ है। मनिहारी के पास एक गांव है कांटाकोस, और सौभाग्य से 2027 में 7 एवं 8 मार्च को मेरे ही गांव में जिला अधिवेशन है। तो आप लोगों को निमंत्रण भी दे देता कि अवश्य आइएगा। सीधी ट्रेन कटिहार से कांटाकोस रेलवे स्टेशन जाती है, वहां उतर कर और गंगा मैया के एकदम किनारे 200-300 मीटर स्टेशन से जाने पर वह सत्संग स्थल है। तो आइएगा आप लोग जरूर। नहीं आइएगा तो अगला बार हम भी आगे से बुलाइएगा तो हम भी बहाना करेंगे। जाना कहीं नहीं रहेगा, लेकिन कहेंगे कि हमको अभी लंदन में प्रोग्राम होने वाला है। आप लंदन वाला से बात ही नहीं कर पाइएगा, है ना? तो देखिए, स्मरण हो आया तो जरूर आइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्राइमरी स्कूल में जिस शिक्षक से पढ़ा था, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। वो टीचर हमारे ओनली प्राइमरी पास थे, लेकिन शिक्षा इतनी अच्छी थी उनकी कि आज बीए पास लोग उतने अच्छे टीचर नहीं हैं। कोई कोई है, पर इतना अनुशासन में रखते थे कि उस अनुशासन का क्या कहा। आज तो बीए पास को कोई पूछ ही नहीं रहा है। एमए किए हुए लोग घर घर हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, चार्टर अकाउंटेंट, एमबीए, है ना, पीएचडी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर भरे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, बड़े बड़े पद पर हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास। लेकिन उस समय के लोगों का जो चरित्र का स्तर था, उन अनपढ़ों का जो चरित्र का स्तर था, आज पढ़े लिखे लोगों का चरित्र का स्तर वो नहीं है, नहीं है। ये भगोड़े जो हैं, ये अनपढ़ हैं, रिश्ते नातों की पहचान नहीं रही। इसीलिए कि उनको अध्यात्म की शिक्षा, ये सत्संग से आप उसको दूर रखें। जो संत के शरण में रहेंगे ना, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलेंगे ना, तो जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता वेद ने, उपनिषदों ने, धर्म ग्रंथों ने और संत महापुरुषों ने बताया है, उस राह पर चलने वाला
लोक और परलोक दोनों जगह सुखी रहता है। और जो संत महापुरुषों के ज्ञान का अनादर करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि सब बात पर ध्यान दीजिए। बचपन से जब ज्ञान हो जाए, समझ आ जाए, तो बच्चे को सत्संग में ले आइए, इस शिक्षा को उसको सुनवाइए, इससे जोड़िए, तो फिर आपका सिर कभी समाज के सामने झुकाएगा नहीं। आपका बच्चा झुकाएगा नहीं, गौरव होगा कि मैं पिता हूं उसका। नहीं तो कहिएगा कि हम तो एक न्यूज सुन रहा था, मैं एक दिन दिखा रहा था कि माँ बाप अपने बेटी का श्राद्ध भी कर दिया जीते जी, कि मेरे लिए मर गई, क्योंकि कर्म ही ऐसा की। अगर ठीक से शिक्षा देंगे तो होगा। गार्जियन को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अब बच्चों को भी तत्क्षण आवेश में आकर के नहीं कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए संत महात्माओं का ज्ञान उपदेश को सुनिए। सत्संगी बच्चा कोई नशेड़ी होगा, आज हर गांव में जाइएगा तो इसमें पीने वाला मिल रहा है, सूखा नशा, गुटखा का तो बातें छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वह दीक्षित हो जाए समय से पहले, ठीक समय पर समझ जब हो जाए, सत्संग ध्यान करे, तो कोई सत्संगी कभी नशा करते हुए देखे हैं? वो नशेड़ी के संग में ही नहीं जाएगा। संग में नहीं गया तो नशे का रंग भी नहीं चढ़ेगा। इसीलिए संग सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य के चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उसके संग का होता है, संग का। इसीलिए साथी चुन करने में सावधान रहना चाहिए। जीवन का निर्माण चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग करना, अगर विनाश चाहते हो तो फिर जिनका संग करना है कर लो। तो हम लोग इस संसार में आए हैं, सुख से रहना चाहते हैं, सम्मान से रहना चाहते हैं, और इस दुनिया के बाद भी सुख सम्मान में रहना चाहते हैं। महापुरुष कहते हैं दुखी क्यों हो जान लो पहले, दुख इसलिए तुम्हारा है कि भूमि परत भा ढाबर पानी जिमी जीव ही माया लिपटानी। आकाश में जब पानी रहता है ना बादल के रूप में, एकदम प्योर रहता है, पवित्र शुद्ध रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान लक्ष्मण से कि जमीन पर जब वह पानी गिर जाता है ना तो उसमें अशुद्धि आ जाती है, खर पतवार मिट्टी आदि मिल जाते हैं। उसी तरह जब जीव परमात्मा के साथ रहता है तो परम पवित्र बन के रहता है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप रहता है। और जब वही संसार में आ जाता है तो माया बद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। माया बद्ध हो जाता है और इसलिए वह अनेक तरह के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है और दुखी हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तुलसीदास कहते हैं यह जीव जो है स्वाभाविक रूप से ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, अमल विकार मुक्त है, एकदम निर्विकार है, पवित्र है, शुद्ध है, प्योर है। लेकिन